ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपनी जीवन में वापस चले जाते हो। आज जो ट्रेनिंग हम करेंगे, हम एक शेयरिंग करेंगे इसके अंदर, राइट? तो जैसे कि मैं जानता हूँ महबूब जी, ये जो ट्रेनिंग है जो हम कर रहे हैं, तो ये एक लीडरशिप प्रोग्राम रहेगा या सक्सेस सेमिनार टाइप रहेगा? यस सर। ये एक लीडरशिप हमें नहीं प्रोग्राम सर, करना है या कट टू सेमिनार कट टाइप? ट्रेनिंग। सॉरी, एक सर ये ट्रेनिंग सर, टोटली ट्रेनिंग करनी है। ओके, टोटली ट्रेनिंग है, राइट? सो थैंक यू महबूब जी, थैंक यू ट्रेनिंग सो करनी है मच। सर, लीडरशिप ट्रेनिंग। ओके जी जी, थैंक यू सो ओके। मच महबूब जी। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि शायद मेरे ख्याल से मेरा नेट तो ठीक है, पर कुछ वॉइस क्या मेरी लेट पहुंच रही है आप तक? कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की डिस्टरबेंस तो नहीं है जिससे मैं आपको पूरी ट्रेनिंग फिर मैं... अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट, मैं जरा अपनी सेटिंग्स भी देख लेता हूँ। ओके, फाइन। सो मेरे दोस्तों, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम आज मुझे मिल रहे हैं, मुझे जान रहे हैं जो पहली बार। ऐसे कितने लोग हैं जो आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मुझे जो आज फर्स्ट टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं, या कभी मिले ही नहीं, मिले तो खैर हम लॉकडाउन में किसी से भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो चुके हैं, 15 20 25 30 लोग ऐसे हैं। चलिए गए। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो माई सेल्फ दुष्यंत धीमान, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 6 इयर्स बैक पहले करी थी, और आज इस बिजनेस के अंदर एक शानदार लाइफ जी रहा हूँ, राइट? और शानदार बोले तो कि एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जैसा आप लोग सोचते होंगे कि काश मेरा भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि घर पे पूरा समय, ठीक है, पूरा समय अपने को घर में बिताने का, राइट? और घर पे रहना, पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, अपने अगर शादी आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था। खूब सारे लोग सोचते होंगे कि यार पढ़ाई लिखाई करने से सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था, और मुझे स्टडी समझ नहीं आई। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया था अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में, और शिवम जी और मैं, हम दोनों नर्सरी के फ्रेंड थे। तो मुझे लगा कि यार शायद इस बिजनेस को ही कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि उस समय मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिल मिल रहा था जो लोग मतलब 5वीं पास नहीं है, 10वीं पास नहीं है, और वो लोग इको स्पोर्ट चला रहा है, कोई होंडा सिटी चला रहा है। फिर मैं सिद्धार्थ सर से मिला। सिद्धार्थ सर की इनकम उस समय 36 लाख रुपीज़ थी पर मंथ की। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि कोई भी ऐसा बिज़नेस और कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जिसके अंदर आप इतने कम समय के अंदर इतने ज़्यादा दौलतमंद बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दौलत ही होनी चाहिए। अब आपको लगता होगा जिसके पास बहुत सारी दौलत है वो बहुत सक्सेसफुल है। पर दौलत से ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये चीज़ थी कि वो इंसान आज़ादी से ज़िंदगी जी रहा है। अपनी फैमिली के साथ पूरा समय बिता रहा है। और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो मेरे सर्कल में है, जो मेरे दायरे में है, जैसे कि मेरा पूरा जो मेरा फैमिली है, राइट? वो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई पायलट है, ठीक है? और कोई बैंक में है, कोई सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार ये लोग, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, बुआ, फूफा जी, ये सब लोग एक अच्छी-अच्छी नौकरी कर रहे हैं। कोई रिटायर्ड हो चुका है, कोई बीआरएस ले लिया है। पर वो लाइफ जो हम वेस्टिजियन जो देखते हैं, मैंने उस समय सोचा ये चीज़, ऐसी लाइफ तो किसी की भी नहीं है, कि मात्र 5 या साल के अंदर ये लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, अपनी अपनी जैसा वो चाहते हैं वैसी लाइफ जी रहे हैं। सो मैंने अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने सोचा कि चल यहीं पे कॉलेज को आप ड्रॉप आउट कर देते हैं, देन फुल टाइम वेस्टेज करेंगे। पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग सारे ऐसे डिसीजन लो, करना चाहिए, राइट? अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहिए, ठीक है? और मेरी मदर आजकल पीछे पड़ी हुई है कि एमबीए कर ले तू, राइट? और डिग्री अच्छी लगेगी। मैंने कहा मुझे मुझे नहीं चाहिए एमबीए की डिग्री, और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कि मैं ड्रॉप आउट किया मैंने अपना कॉलेज, राइट? और ड्रॉप आउट करने के बाद, क्योंकि सक्सेसफुल जितने भी आदमी हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, जब मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था कि ये लोग पूरे स्कूल तक, पूरे अपने कॉलेज में कंप्लीट अपनी स्टडी पूरी नहीं करी, फिर भी ये लोग कामयाब हैं, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम दुष्यंत धीमान है, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, और अभी इस बिज़नेस को 6 साल करते हो चुका है। और एक सच्चाई आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं इस बिज़नेस को क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान हूँ, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं
जो बहुत आलसी हैं, हाथ खड़ा करेंगे। जितने लोग आलसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत आलसी हैं? आप में से कोई है मेरी तरह आलसी? मैं बहुत आलसी हूँ, राइट? जब मुझे कहीं जाना नहीं होता ना, मैं नहाता भी नहीं हूँ, घर पे पड़ा रहता हूँ और 15-15, 20-20 दिन घर पे रहता हूँ मैं, राइट? मुझे नहाने का मन भी नहीं करता। मैं सोचता हूँ बस मुझे जिंदगी को इस तरीके से जीना है कि अपना एक सुंदर सा होटल लिया, ठीक है? स्नोफॉल, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, कश्मीर गए या फिर हिमाचल गए, सामने सुंदर सा होटल लिया और वहां पे जाके बस पूरे दिन अपना जो फेवरेट काम है वो करना है। तो मैं बहुत आलसी हूँ और मैंने वेस्टिज को चूज क्यों किया, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं वेस्टिज इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ता, राइट? यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता, इसलिए वेस्टिज करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता यार। मैं पूरे दिन, आज भी अभी अभी मैं घर पे हूँ, मैं पिछले 6-7-8 महीने से घर पे हूँ। जब मन करता है तो अपनी गाड़ी निकालता हूँ या अपनी बाइक निकालता हूँ। मेरे पास BMW भी है, मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक भी है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की है, वैसे 2 लाख मैंने ऊपर से लगा दिया उसके। और मेरे पास में अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं दिल्ली में, अलग अलग जगह। मेरा जो मन करता है दोस्तों के साथ में घूमने का। कल मैं ऐसे ही निकल गया था कहीं पे अपनी फैमिली के साथ में। अभी भी थोड़ी देर पहले, मीटिंग से पहले अपनी फैमिली को लेके गया होता कहीं पे, तो उन्हें कुछ खाना था, तो हल्दीराम से अभी हम आ रहे हैं जस्ट। सो ये लाइफ जीने के लिए ही मैंने वेस्टिज को चूज किया था कि मुझे कुछ ना करना पड़े और मेरा जीवन ना इतना स्मूथ हो जाए ना, इतना कंफर्ट जोन में रहूं मैं, इतना कंफर्ट जोन में कि कुछ भी ना करना पड़े, सब चीजें अपने आप सेट होनी चाहिए। मतलब मेरी 16 लाइनें अपने आप चलती जाएं, राइट? हर लाइन में 9-9 लैख भी आती जाए। हर महीने की 10 तारीख को अकाउंट में 50 से 60 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएं। आज तो 5 से 6 लाख रुपए मेरे अकाउंट में एवरी मंथ आता है, नॉन स्टॉप आ रहा है, राइट? नॉन स्टॉप पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में। मतलब कि अप्रोक्स 55 लाख रुपया सालाना मैं आज भी कमा रहा हूँ। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मैं कमा चुका हूँ पिछले 6 इयर्स में, राइट? और इन्वेस्टमेंट्स भी है मेरी खूब सारी, प्रॉपर्टीज में लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो चल रहा है साइड बाय साइड। बस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस को इसलिए करता हूँ दोस्त, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ करना नहीं पड़ता। पर शुरुआत में 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के। जो 3 साल है ना, वो स्ट्रक्चर बनाने में आपको टाइम लगता है। देखो, जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती, जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो वो चीज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे कि कोई चीज है, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आती, ठीक है? मुझे अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, राइट? अभी जो मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, उस कोर्स को मुझे वो समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे एक गेम इन द वर्ल्ड करके एक्टिविटी होती है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वीकेंड्स प्लान कैसे होते हैं, वीकली प्लान कैसे होते हैं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। पर जिस दिन मैं उसको समझ लूंगा तो वो मुझे बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या होता है कि वेस्टिज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को वेस्टिज में कुछ चीजें समझ नहीं आती, ठीक है? और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आज मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताऊंगा इस ट्रेनिंग के अंदर कि हमारा जो वीक मसल है, हमारा वीक मसल कौन सा है। जैसे कि किसी का वीक मसल क्या होता है कि मुझे टीम तो बना लेता हूं पर वो टीम चलती नहीं है, टूट जाती है, ठीक है? मैं इनवाइट नहीं कर पाता, ठीक है? मैं इनवाइट नहीं कर पाता, लोग आ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे हमारे वीक मसल्स होते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं, हम सारे लोग ना अपने वीक मसल्स में काम नहीं करते, हम अपने स्ट्रॉन्ग मसल्स पे काम करते हैं। आप में से जिम कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जिम जाते हैं आप में से? कितने लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं? अभी है कोई ऐसा हमारे साथ में? ओके, कुछ लोग हैं जो जिम जाते हैं। सो मैं जब जिम जाता था, मैं अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि शेयरिंग अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। जब मैं जिम जाता था तो मुझे सबसे ज्यादा घटिया जो एक्सरसाइज लगती थी ना, वो लगती शोल्डर्स की, राइट? क्योंकि बहुत इरिटेट होता था मैं शोल्डर मार के कि यार सेम एक्सरसाइज रैप मारने हैं, वो फिर से करना पड़ेगा सेम बार बार। और मुझे सबसे बोरिंग जो दूसरी एक्सरसाइज लगती थी वो लगती लेग की। लेग रेस करना है, स्क्वाट मारना है, फ्री स्क्वाट मारने हैं, वेट लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये इतना बोरिंग लगता था ना अपना शोल्डर और अपना लेग, जिसकी वजह से मैं जानबूझ के, मेरा जो कोच था वो कहता था कि तू सबसे ज्यादा एक्सरसाइज इस पे ही करेगा। और मुझे सबसे अच्छा लगता था बाइसेप्स, कि डोले शोले होंगे अपने, राइट? तो ऐसे फट के हमारी टी शर्ट आएगी, ठीक है? हमारी चेस्ट हैवी होनी चाहिए। बट सबसे ज्यादा वीक मसल क्या है मेरा? वीक मसल मेरा शोल्डर्स और मेरे लेग्स थे। तो मैं इन दो चीजों से ना हमेशा इग्नोर, दूर भागता था कि इन दोनों पे काम नहीं करना, बाकी सब पे काम करूंगा। तो मेरे जिम वालों को पता लग गया कि ये दो ऐसी एक्सरसाइज है जिसको ये मिस करता है। तो मेरे कोच ने मुझे जानबूझ के, मुझे मेरा प्लान किया कि तू सबसे पहले ये एक्सरसाइज करेगा मंडे को। अब तेरी इसके बाद अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरी आगे कंटिन्यू नहीं कराऊंगा। अब मैं जब वो एक्सरसाइज करता था ना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, यार ये मैं क्यों करवा रहा है मुझे बेकार से एक्सरसाइज। अब यही होता है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारा जो वीक मसल है वो क्या है?
कि हम हमसे टीम बन जाती है, टीम टूट जाती है और वो हमारा वीक मसल, हम उस पर काम करना नहीं चाहते। थोड़ा सा बदलाव करना है उसके अंदर, थोड़ा चेंज लेके आना है उसके अंदर। हमारा वीक मसल क्या है कि इन्विटेशन, कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, इन्विटेशन हम बुलाते हैं पर आता नहीं है और हम इरिटेट हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं यार मुश्किल काम है छोड़। ये हमारा वीक मसल्स है। हमें, हम लोगों को अपने इसी मसल्स पे बार-बार काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम लिखिए, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स, जो भी आपका स्पोर्ट्स क्रिकेटर अच्छा लगता है, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे वो वॉलीबॉल का प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई भी, जो भी आपको लगता है, एक नाम लिखिए नीचे फटाफट से, चाहे विराट कोहली हो, चाहे धोनी हो, कोई भी हो। ओके, धोनी, विराट कोहली के नाम ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। सो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, चलो हम धोनी को उठा लेते हैं, ठीक है? तो धोनी को हम ले लेते हैं, तो धोनी, एमएस धोनी, धोनी कैसे बना? एमएस धोनी, धोनी नेट पे बार-बार सेम प्रैक्टिस कर करके बना। विराट कोहली बार-बार नेट पे सेम प्रैक्टिस कर करके बना। अगर वो एक शॉट खेला, उसने उस शॉट के बाद क्या हुआ, वो आउट हो गया। अगर वो आउट हो गया तो उसने क्या किया? दिन-रात सेम बॉल पे सेम प्रैक्टिस करना शुरू करी उसने। बार-बार सेम प्रैक्टिस, 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 अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस। और वो दिन-रात की जो प्रैक्टिस थी ना, उसके जो वीक मसल था, जो उसका वीक मसल था, उसको स्ट्रॉन्ग मसल में बदल दिया उसने। आपको डर क्या लगता है? कि यार फुल टॉस है कि मुँह पे लगेगी, कैसे खेलना है, तो छोड़ दो इस बॉल को। अब छोड़ दोगे इस बॉल को। एक बार छोड़ोगे, 2 बार छोड़ोगे, उससे बेटर बताऊँ क्या है? नेट पे जाओ और नेट पे जाके उस बॉल की प्रैक्टिस करो, कि इस बॉल से मुझे डर लगता है। तो क्या करोगे? आप उस बॉल को खेलना सीखोगे। और हम लोग क्या करते हैं? उस बॉल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यार ये बॉल लग जाएगी अपने को, बहुत चोट लगेगी। तो हम लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो किस चीज़ की करनी है? अपने वीक मसल्स पे। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो मैं आपको करवाऊँगा ना, वो ये करवाऊँगा कि अपनी डायरी में अपना वीक मसल लिखिए। अपने कोई भी 3 वीक मसल्स, कि मैं, मेरे वीक मसल्स लाइफ के ये हैं। लिखिए डायरी के अंदर, मैं आपसे एक्टिव शेयरिंग कराऊँगा अभी मैं। आपके 3 वीक मसल्स, ओके? मैं भी डायरी में नोट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज़ आपसे बुलवानी है मुझे। अपने कोई भी 3 वीक मसल्स जिससे आप दूर भागते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी 3 वीक मसल्स आप लिखिए, नोट करिए। हो गया है तो प्लीज़ एक बार अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, अगर आपका हो चुका है तो। कोई भी अपनी 3 वीक मसल्स जिससे आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो ओके, कोई मुझसे शेयरिंग करना चाहेगा? कोई भी इंसान शेयरिंग करना चाहेगा अपने वीक मसल्स की? ओके, हैंड रेज़ कुछ लोगों ने किया है, मैं महबूब आलम जी से बोलूँगा किसी भी एक इंसान को फटाफट से प्लीज़ अनम्यूट करिए प्लीज़। किसी भी एक इंसान को रैंडमली। गुड मॉर्निंग सर। जी आशुतोष जी ओके। बताएं। सर जो वीक मसल मैंने 3 लिखी हैं उनमें से एक है क्लोजिंग, फॉलो वेट, क्लोजिंग, यस बोलते जाइए। फॉलो अप एंड कैलकुलेशन। ओके, तो आपको क्लोजिंग, फॉलो अप एंड कैलकुलेशन आपने मुझे बोला। क्या नाम है आपका? आशुतोष आर्यन सर। आशुतोष आर्यन, ओके। आशुतोष जी, क्लोजिंग, फॉलो अप एंड कैलकुलेशन, ये 3 चीज़ें लास्ट की चीज़ें हैं, जो आपको बहुत तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, राइट? जी कि सर। आप, मैं आपको जो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इनवाइट कर रहे हैं, प्लान शो हो रहा है, पर आप उसकी सेल नहीं उठा पा रहे। फाइनली आपको ये हो रहा है, किसी को समझा नहीं पा रहे आप, है ना? जी सर। और जिसकी वजह से आपका बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे ही हो रहा है? जी सर। हाँ, ये सब आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे चेंज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? कुछ कर रहे हैं इसके लिए? अपनी अपलाइन से बात करना, सर किसी को स्टैंड लेना, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं आप? जी सर। जी सर, मैं अपने अपलाइन से सीखने की ट्राई कर रहा हूँ कि वो ओके, लोग लाइक हाउ दे गो फॉर क्लोजिंग, क्या तरीके से उन्होंने क्लोजिंग की, अपनी टीम इतनी बढ़ाई है तो कैसे बढ़े, और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ओके, गॉट इट। और धीरे-धीरे आई गॉट चीज़ें इट, आई गॉट इट एक-आध आशुतोष। हो रही हैं सर। बट I got it आशुतोष। थैंक यू सो मच फॉर यस सर। शेयरिंग। और सेकंड मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने हिम्मत करी, ठीक है, सामने आके बात करने की। 200 लोगों में से आपने हिम्मत करी अपनी शेयरिंग करने से। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है? आपको कैसे स्टैंड लेना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। तो इस ट्रेनिंग को हमें सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर-अंदर हमें खत्म करना है। थैंक यू सो मच आशुतोष। एंड सेकंड किसी को अनम्यूट करिए महबूब जी प्लीज़। जी सर। कार्तिक नायडू जी।
और प्लीज जो भी आएगा ना कैमरा ऑन करके आइए प्लीज, जिससे मैं आपको फेस देख पाऊँ। सो गुड मॉर्निंग सर। जी कार्तिक जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा 3 वीक स्किल्स है इस बिजनेस में, कि इनविटेशन, फिर लोगों से बातें करना, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, और फिर बाद में प्रायोरिटाइज करना। लास्ट क्या बोला आपने? प्रायोरिटाइज करना मतलब कि अभी जॉब कर रहा हूँ तो फिर जॉब के साथ साथ फिर बिजनेस को कैसे प्रायोरिटाइज करूँ। I got it. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज टू यू कार्तिक जी, राइट, कि आपने शेयरिंग करी हम लोगों के साथ में, और आपका जो 3 है कि इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मतलब आपका जो मैं देख पा रहा हूँ तीनों चीजें आपका रिलेट जो कर रहा है ना, वो फर्स्ट स्टेप में कर रहा है कि मैं लोगों को बुलाऊं कैसे इस बिजनेस के अंदर, राइट, Correct, कि sir. बुलाना ही नहीं आएगा तो आगे कैसे काम होगा। तो देखिए, थैंक यू सो मच कार्तिक जी, प्लीज अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। एक और इंसान की शेयरिंग चाहूंगा मैं यहाँ पे जल्दी से। जी एक सर, इंसान। शील प्रकाश जी। हेलो यस प्रकाश हेलो जी। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी जो वीकनेस पॉइंट है ना, ये है मैं आलस करता हूँ हर एक काम में। पहला तो लेजी बना है ना, ओके और इनविटेशन मैं अच्छे से कर लेता हूँ, उसके लिए ना गर्लफ्रेंड डिस्टर्ब करती ओके है ना। और बुक रीड करने के लिए उसमें भी थोड़ा आलस करता हूँ सर, करता नहीं हूँ। आई गॉट और इट। ऐसे बोलते हैं ना, बोलने मीटिंग में जैसे बोलते हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत आती है, बोलूँ कैसे। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, क्या नाम है आपका? सॉरी। शील प्रकाश सर। जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आई एक्नॉलेज टू यू कि शील प्रकाश जी, कि आपने हिम्मत करी अपनी 3 चीजें बताने में, ठीक है, और मैं दिल से आपका एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज के लिए कि आप बहुत पावरफुल हो। आप तीनों लोग बहुत पावरफुल हो, राइट, कि आप लोगों ने अपनी कमियां, ठीक है, अपनी चीजें बताई कि ये चीज ऐसी है जिनकी चीजों पे मैं अपने आप को इन वीक मसल्स पे काम नहीं कर पा रहा। अब नोट करिए, देखिए, जो फर्स्ट इंसान है उन्होंने 3 चीजें बताई अपनी, कि क्लोजिंग, फॉलोअप और कैलकुलेशन, राइट। तो इनका लास्ट पार्ट वीक था, जो हमारे पहले वाले जो आए थे, ठीक है। सेकंड वाले आए थे, उनका फर्स्ट पार्ट वीक था कि हम बुला ही नहीं पा रहे किसी को। और जो अभी आए हैं उन्होंने क्या बोला कि उनका जो वीक मसल है वो क्या था? फोकस नहीं कर पा रहे, मैं आलसी हूँ, इन्विटेशन नहीं कर पाता, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है लाइफ में, ठीक है, और फैमिली डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहा। तो तीनों लोगों की जो कैलकुलेशन है, आप देख पा रहे होंगे, तीनों लोगों का जो तीनों लोगों का जो वीक मसल्स है, आप देख पा रही है, डिफरेंट डिफरेंट वीक मसल्स है। अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस पे कैसे काम करना है आपको। देखो, अभी मैं जो आपको ट्रेनिंग बताऊंगा ना, थोड़ी सी स्लाइड दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ आएगा, इस चीजों से रिलेट कर पाएंगे कि अपने वीक मसल्स पे हम कैसे वर्क करें, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको प्रेजेंटेशन देने के बाद ज्वाइनिंग उठाने नहीं आती, ठीक है, ज्वाइनिंग उठ जाती है तो उनसे काम करवाना नहीं आता। वो बोलते हैं सर फर्स्ट स्टेप क्या है इस बिजनेस में, पहला स्टेप क्या स्टार्ट करें हम इस बिजनेस में, कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो आप अपने आप को देखिए कि जब आप इस बिजनेस में आए थे, आपकी अपलाइन ने कैसे फर्स्ट स्टेप करवाया था आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है अकाउंटेबिलिटी में। मैं भी आऊंगा उसके अंदर, वो बताऊंगा सारी चीजें आप लोगों को। तो उससे पहले मैं कुछ अपनी एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। और मेरी एक आईडी हो रहा है महबूब जी, वो भी प्लीज एक बार पोस्ट बना दीजिए। यस सर। मेरी 2 आईडी है, उसको दोनों को पोस्ट बना दीजिए एक बार। किस नाम से है सर वो वाली आईडी? वो शायद दुष्यंत कुमार के जेड जेड 3 बार जेड लगा हुआ है, दुष्यंत कुमार लिखा हुआ है इसका आईडी। ओके जी सर, बना दिया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अब चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ एक बार। सो आपको अभी एक जो एक्टिविटी करनी है वो सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपको अपने कम से कम 3 सपने, ठीक है, अभी 3 सपने आपको अपने फटाफट से मुझे बताने हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो 3 सपने आपके होंगे, ये 3 सपने आपके, उनमें से एक सपना ऐसा होना चाहिए जो आपका इमोशनल ड्रीम हो। इमोशनल ड्रीम कैसे होगा? जब आपका वो पेरेंट्स से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो पेरेंट्स से कनेक्ट जब आप करेंगे, ठीक है, तो वो आपका इमोशनल ड्रीम बन जाता है। तो आपको अपने कोई भी 3 सपने, राइट, 3 सपने अपने शेयर करने हैं मेरे से। और आप 3 सपने सोच लीजिए, मैं आपको ये 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए और फिर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपने हाथ खड़े करने स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब हमारे पास में बहुत सारे ड्रीमर्स हैं। तो महबूब जी रैंडमली किसी को आप सिलेक्ट करिए। यस सर, जमीरुल इस्लाम जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। यस सर, कोई 3 सपने आप मुझे अपने बताइए, जो 3 सपने आप 10 साल से 20 साल से जिनको पूरा करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर वो हो नहीं पा रहे। और एक सपना इमोशनल होना चाहिए आपका जो आपके फैमिली से कनेक्ट हो कहीं, ठीक है? चलिए जी सर। स्टार्ट करिए। सर पहला तो मैं जैसे घर में पे बड़ा हूँ, तो मेरे घर की स्थिति मतलब हम हमेशा देखता हूँ कि मेरे घर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, ताकि मुझे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी पैसे की। और दूसरी ये है कि जैसे मेरी मम्मी कुछ दिन पहले ही 3 महीने पहले डेथ की है, तो उसको लेके ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में अच्छे हॉस्पिटल में नहीं, मतलब मेरे हिसाब से उससे अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकता था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हो कि जो नेक्स्ट है, मेरे पापा हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई-बहन हैं घर पे, मैं उनको उस स्थिति में ना करूँ और मैं उससे बेटर कुछ कर सकूँ आगे, कि ऐसा कभी स्थिति आए ही ना। मेरे पास इतने पैसे हो कि वैसी स्थिति ना आए कि मैं अपने माँ-बाप को इस जगह ले जा सकूँ, उससे बढ़िया जगह पे ले जा सकूँ। और ओके, सर मैं अपनी स्थिति अब इसलिए ये करना चाहता हूँ कि एक अच्छा-सा घर हो, जिसमें मैं अपने सारे परिवार को लेके रह सकूँ। चूँकि मैं घर पे बड़ा हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अभी सॉरी आपका नाम क्या था? नाम भूल गया मैं आपका। जमीरुल इस्लाम। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है ऐसा कि आपकी जो एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि सेकंड जो आपने बताया, आपकी मदर वाला मुझे फिर से एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बीच में वॉइस कट गया था। आप मुझे कुछ बता रहे थे जी। तो वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था। सर मेरी मदर का डेथ हुआ है 15 अगस्त 2020 को ही, इसी 3-4 महीने पहले। तो मतलब हठात ही ऐसा हुआ था, तो हॉस्पिटल ले गया तो उस टाइम बहुत कोरोना का टाइम था, बहुत ही कोरोना का। तो मैं उस जगह पे उस लेवल पे नहीं ले जा पाया उनको, ओके। मुझे लोकल पे ही ले जाना पड़ा। हुँ, हुँ। इसीलिए मैंने ये ओके, कहा कि जी। आई गॉट इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ इस बात के लिए कि आपने हिम्मत करी, ठीक है? और अपने इमोशनल ड्रीम, ठीक है? आपने बताया कि फाइनेंशियली बेसिकली आपका क्या है कि फाइनेंशियली मुझे किसी तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, ठीक है? मैं बहुत सारी प्रॉब्लम आपने देख ली, ठीक है? उससे मुझे बाहर निकलना है और एक ज़रिया है वेस्टिज, ठीक है? एक वेस्टिज एक ज़रिया है कि जो आपको यहाँ से निकालेगा और आपको विश्वास कैसे हुआ कि आपको ये वेस्टिज यहाँ से बाहर निकाल सकता है? वो कैसे विश्वास हुआ आपको कि वेस्टिज ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको यहाँ से बाहर निकालेगा? सर ऐसा है कि साहिल सर घर आए थे लॉकडाउन में, तो हम उन्हीं के गाँव के हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो उनका लाइफ़ हमने 3 साल में देखा कि कैसे चेंज हुआ है, तो उनको देख के भी थोड़ा-सा लगा। और वेस्टीज के बारे में मुझे पहले उतना पता नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उसके बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं अब और इसके जो सीखने का जो ये है, मैं पहले से बहुत सारे कंपनी यहाँ पर थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखा नहीं। इसीलिए ओके, मैं इसमें आया कि अगर वो हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ। ओके। चलिए, देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बात करूँगा कि आपको क्या करना है, एक एक पेपर लेना है, ठीक है? आपको एक पेपर लेना है और जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, जिनके साथ में सेम जो रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ की शेयरिंग से, ठीक है? ये शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट शेयरिंग है इनकी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ हाथ से निकलने के बाद में, ठीक है? जब चीज़ हाथ से चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास पहले होती तो मैं शायद क्या कर देता, ठीक है? तो उसके लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा बताऊँगा क्योंकि ये हमारे बिज़नेस इस ट्रेनिंग से थोड़ा अलग पार्ट है, पर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा? ये इसे कंप्लीट कैसे करना है हमें? ठीक है? अपने आप से कि मेरे साथ ऐसे दुर्घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ और उस समय मेरा पैसा नहीं था
और मुझे पता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज से करीबन 6-5 साल पहले, और जब मैं बाइक पे ट्रैवलिंग करता था उस टाइम पे, स्टार्टिंग की बात है, मैं बाइक पे जाता था, मीटिंग्स करता था, और मुझे अगर आप पूछोगे कि उस टाइम पे कि आपका ड्रीम क्या है, तो मैं आपको ड्रीम अपना जो बताऊँगा वो ये ड्रीम है कि मुझे मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा दो फुल करके, ठीक है? मुझे ₹50 का, ₹60 का पेट्रोल डलवाना अच्छा नहीं लगता। अब सेकंड बोलोगे और क्या ड्रीम है, तो मैं कहूँगा यार मुझे ना हल्दीराम में या बीकानेर में खाना खाना है मुझे, राइट? मुझे थाली खानी है वहाँ पे कैसी होती है, ठीक है? एंड थर्ड पूछोगे आप, थर्ड क्या आपका ड्रीम है, तो कहूँगा मुझे अच्छे से कपड़े चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं ऐसी लग्ज़रियस के लिए, ठीक है? जैसे आज आप सोच रहे हैं सारे लोग, ठीक है? ऐसी लग्ज़रियस के लिए, ठीक है? मैं उस टाइम पे सोचता था कि ये दिन कब आएँगे? तो मैं उस समय मेरी पूरी फैमिली, पूरी कंप्लीट फैमिली थी, और मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ जैसे आज आपके साथ हुआ। आज तो मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, पर मैं सोचता हूँ कि अगर वो होते तो शायद तो लाइफ कुछ अलग ही तरीके से होती। मेरे फादर होते तो शायद कुछ अलग तरीके से मुझे देखते कि कितना प्राउड करते मुझे फील। सो आज वो नहीं है इस दुनिया में, बट उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक लेटर लिखा, राइट? एक पेपर लिया, अकेला बैठा रूम के अंदर, और मैंने एक लेटर लिखा उसके अंदर। और मुझे जो-जो बातें करनी थी, ठीक है? ये मेरा कोच हैं, राजकमल जी कोच हैं मेरे, जो मुझे हर टाइम पे कोचिंग देते हैं, ठीक है? जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उन्हीं उन्हीं में कोच मुझे मिले हैं। तो वो मेरे सामने ज़ूम पे बैठे थे, ठीक है? ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये समझ ले कि जिसको तू ये लेटर लिखना चाह रहा है वो तेरे सामने है, ठीक है? सोच ले बस तू, तेरे सामने, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने वो इंसान बैठा है, राइट? और क्या-क्या माफ़ी माँगना चाहता है तू मुझसे, तो वो लिख। जो बोलना चाहता है ना दिल की बात, वो सारी बातें लिख दे, सारी बातें। तो मैंने एक पेपर लिया, व्हाइट ब्लैंक पेपर और ए4 शीट, और मैंने जो-जो था, जो-जो बचपन से लेके जो-जो मेरे मन में थी बातें, मैंने सारी उस पेपर पे लिख डाली, और लास्ट में मैंने माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, राइट? कभी-कभार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी वज़ह से ये सब चीज़ें हुई है, हमारी वज़ह से ऐसा हुआ है, ठीक है? अगर शायद मैं अगर अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता, ठीक है? वो चीज़ एक अलग है कि अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद जान बच सकती थी, ठीक है? पर ये हमारे हाथ में, कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी, ये चीज़ें। मैं भी सोचता हूँ ऐसे कभी-कभार कि ऐसा होता, क्योंकि उस समय जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो मुझे याद है कि 1 घंटा मैं लेट हो गया था बस, और वो चले गए शादी में कहीं पे, चोट लग गई उनको। और अगर 1 घंटा मैं पहले आ जाता, मैं सोच रहा काश मैं 1 घंटा लेट क्यों हुआ? ठीक है? मैं 1 घंटा क्यों लेट पहुँचा घर पे? मैं हमेशा सोचता रहता था उस बात पे लेके। मैं कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था, मैं सोचता मेरी वज़ह से हुआ है ये सब जो हुआ है। कि अगर 1 घंटा पहले मैं पहुँच गया होता तो कुछ होता ही नहीं, मैं अपनी गाड़ी में लेके जाता उनको, वो दोस्त तो जाते ही नहीं, तो चोट लगती ही नहीं। सो ये चीज़ मेरे अंदर एक अटकी हुई थी। तो ये मेरे हाथ में नहीं था, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था। तो मैंने उस पेपर में सारी बातें लिख डाली, और वो पेपर मैंने खोला आज से 2 साल बाद, मेरे पर्स में पड़ा रहता है पेपर, और मैंने उसको पढ़ा, रीड किया, राइट? जब मैंने वो रीड किया तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ जो मेरे कोच ने बताया कि तुम्हारे फादर इस समय तुम्हें देख रहे हैं। जो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, जो आप अपनी शेयरिंग कर रहे थे अपनी मदर के साथ में, आपको आपकी मदर इस समय देख रही है, आपको पता है? ठीक है? वो कहीं वो स्वर्ग में है, वो कहीं भी है, वो आपको देख रही हैं। और पता है उनको अच्छा कब लगेगा? वो अच्छा तब लगेगा जब आप वो सब चीज़ें जो आप अभी बोल रहे हो कि अपने फादर के लिए मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। कभी भी एक चीज़ नोट करनी है हम लोगों को, कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी कि बुरे वक़्त के लिए पैसा जोड़ के रखना है मुझे, ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो मैं पैसा, ऐसे कभी नहीं बोलना। उस वर्ड्स को थोड़ा चेंज करिए। अच्छे वक़्त के लिए पैसा जोड़ना है, ऐसे बोलिए। ठीक है? ऐसा वक़्त कभी आएगा ही नहीं लाइफ़ में, कभी बोलो मत ऐसी बातें कि बुरा वक़्त जब मेरे पास आएगा, तो उसके लिए मैं पैसा जोड़ के रख रहा हूँ, कभी मत बोलिए। आपको क्या बोलना है कि मैं अच्छे वक़्त के लिए अपने फादर के बर्थडे के लिए, ठीक है? जो अगला बर्थडे आना है, वो मैं एक बढ़िया से होटल में पार्टी करूँगा, ठीक है? बहुत फादर ने अभी बात चल रही थी कि महबूब जी की और साहिल जी की, राइट? जो मैं जब ये होंडा सिटी गाड़ी ले रहे थे, तो पीरागढ़ी में एक शोरूम था होंडा का, और ये वहाँ पे थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम इनके फादर को देखा था वहाँ पे। तो मुझे पूरी स्टोरी पता लगी कि ये कैसी-कैसी फैमिली से थे। मान सर ने बताया मुझे, दीपेंद्र मान सर ने, कि मैं भी हैरान था सुन के कि ऐसी-ऐसी शेयरिंग थी कि पूरा टाइम फादर ने एक ऐसा टाइम देखा, और आज दोनों बच्चे मिलके पापा को होंडा सिटी पे घर लेके जा रहे हैं, राइट? तो अच्छे वक़्त के लिए पैसा जोड़ना है हमें, राइट? बुरे वक़्त के लिए नहीं। तो आपको क्या करना है, जो जमीरुल जमीरुल जमात ना सर? यस सर। हाँ, जमीरुल जी, आपको करना क्या है कि आपको एक पेपर पे, राइट, जो भी आपको लगता है ना कि जो भी चीज़ है, माफ़ी माँगनी है,
एक्नॉलेज करना है, तारीफ करनी है, कुछ भी प्यार करना है, वो आपको पेपर पे लिखना है और उसे पर्स में डाल देना है आज से 2-3 साल के बाद, राइट? और आपको पता है क्या, आप अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं ना, तो आपको जो आपने बाकी के जो सपने बताए उसको पूरा करना है। मैं बताऊंगा कैसे पूरा करते हैं वो सपने, आगे बताऊंगा मैं, राइट? सो बहुत पावरफुल शेयरिंग थी आपकी, बहुत पावरफुल शेयरिंग और जबरदस्त। मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपको इस चीज के लिए कि जबरदस्त शेयरिंग करी आपने और फाइनेंशियली आपको उठना है, ठीक है? आपको एक अच्छा घर लेना है जो कि हर किसी का एक सपना होता है, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं इस ट्रेनिंग पे हम बने रहेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। सो पेपर वाली जो चीज है जमीरुल जी, वो आपको जरूर करना है, ठीक है? करेंगे आप वो? यस सर। बिल्कुल करेंगे। उसके पेपर को फोल्ड करके पर्स में डाल लेना है अपने, ठीक है? अपने पर्स में डालना है, 3 साल के बाद खोलना है उस पेपर को, ठीक है? यस आप उससे बाहर आ जाएंगे। जो आपको लगता है ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसे कर सकता था, आप समझ आ जाएगा आपको सब चीजें। जब हम कुछ ट्रेनिंग्स पे जाते हैं वो समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा किसी और की शेयरिंग और होनी चाहिए आज इस समय 3 यस ड्रीम्स को सर। लेके। यस सर, किसी का वीडियो ऑन है, देख लेता हूँ। नितेश जायसवाल जी। हेलो हेलो यस नितेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस नितेश जी, प्लीज शेयर योर 3 ड्रीम्स, एटलीस्ट 3 सपने, और जिसमें से एक सपना ऐसा होना चाहिए जो आपका इमोशनली सपना हो और जिसको 3-4 साल से आप ढूंढ रहे हैं पर वो पूरा नहीं कर पा रहे। कोई भी 3 सपने। आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सर, किसी और को करते हैं सर। मोहम्मद अनवर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा जल्दी बताएंगे सपने क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, राइट? सर फर्स्ट ड्रीम है मेरा सर, फर्स्ट ड्रीम ये है कि मैं अपने फादर को अभी इस एज में काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी 28 की एज है तो अब आने वाले टाइम से मैं देख रहा हूँ काफी मतलब काम करते हैं उनको अच्छा देखता हूँ, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि अचीवमेंट लेके मैं अपने फादर को जल्दी से जल्दी फ्री कर दूं। सर फर्स्ट ड्रीम ये है। ओके। बाकी सर मेरी मैरिज हो चुकी है तो अपनी फैमिली को मैं मतलब जो भी सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ तो वो है मेरा ड्रीम सर। और सर अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है थोड़ा तो ओके, फाइनेंशियल करना चाहता हूँ सर। फाइनेंशियली थैंक यू सो मच। पर अभी क्या है ना, आपके जो सपने हैं वो क्लियर नहीं हुए मुझे, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियली कितना, अभी अभी दोनों के सपने, ठीक है? मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ, जमीरुल जी की भी और आपकी भी। नितेश जी की सॉरी, क्या नाम था आपका? अनवर सर, अनवर। मोहम्मद अनवर। ओके। सो मोहम्मद अनवर जी और जमीरुल जी, आपके जो सपने थे वो प्रॉपर एकदम क्लियर नहीं थे, पर मैं इस ट्रेनिंग में वो सब चीजें आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है? वो सपने कैसे हैं तो मैं आपको फटाफट से आगे लेके चलता हूँ, ठीक है? ये सपने क्यों पूछे मैंने आपसे, तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। सब लोग अपना माइक पहले तो म्यूट कर लीजिए और फिर इसके बाद मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसा इंसान है जो सिंगिंग अच्छा गाना गाता हो और जिसका ड्रीम हो कि मुझे मतलब पैसों के लिए नहीं, बस अपने पैशन के लिए सिंगिंग करनी है, म्यूजिक बजाना है, कुछ भी, क्रिकेट खेलना है, कुछ भी ऐसा कोई हो, कोई हॉबी हो ऐसी जो थोड़ी-सी। ओके। एक वीर जी हैं हमारे बीच में जो ये कह रहे हैं कि मैं सिंगिंग करता हूँ। एक बार प्लीज़ अनम्यूट करिए इनको एक बार। हैरी वीर करके नाम है इनका। सर मैं गुड मॉर्निंग सर, मैं हैरी वीर का बड़ा भाई सचिन वीर हूँ। ओके। तो आपकी क्या हॉबी है? सर मेरी हॉबी वैसे तो मैं डांसिंग करता हूँ और सिंगिंग भी पसंद है। सिंगिंग पसंद है आपको, ओके। सो टाइम कम है वरना मैं आपका गाना ज़रूर सुनता। तो बिल्कुल सर, किस लेवल पे सुनाऊंगा सिंगिंग जी। करना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या है आपका सिंगिंग करने का सर लेवल? क्या सोचते हैं कि कितने बड़े लेवल पे वैसे सिंगिंग? तो स्टेज शोज पे मैंने किए हैं, डांस शोज भी किए हैं, सिंगिंग के शोज किए हैं, बट जो लेवल है वो मुझे नहीं मिला और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे मैं सिंगिंग करना सर। वेरी गुड, सुपर। थैंक यू सो मच। अभी आप लाइन पर रहेंगे, ठीक है? और आई एक्नॉलेज टू यू कि आपने पार्टिसिपेट किया हमारे बीच में। सभी पार्टिसिपेंट के लिए मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने यहाँ पे एक्नॉलेज कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? ये सचिन वीर। सचिन, ओके। सचिन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। सचिन जी, मुझे एक चीज़ बताइए। देखिए, आपका जो भी सपना है, उसमें से एक सपना आपका ये भी है कि मुझे सिंगिंग करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ जो सिखा रहा हूँ आज ट्रेनिंग के बीच में, ये होता है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है? आप लोगों को सीखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है।
तो मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के आगे फिर से कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। सो चलिए मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ कि स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी शेयरिंग होगी ना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि किसी भी इंसान का हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि सचिन जी हैं, अब इनका एक ड्रीम है कि मुझे सिंगर बनना है, राइट, और फाइनेंशियली जो होना है वो तो निकलना ही है, घर तो लेना ही है, गाड़ियां तो लेनी है। पर अब देखो जैसे कि इनकी एक हॉबी है, हॉबी क्या है कि मुझे किसी तरीके से कुछ भी करके मुझे सिंगर बनना है और सिंगर मुझे स्टेज परफॉर्म करना है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सचिन जी, मुझे एक चीज बताइए कैसा लगेगा जब आप डबल क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पे होंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम पे, ठीक है। और हमारा जो वेस्टेज अवार्ड फंक्शन होता है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम पे होता है, और उस प्रोग्राम में आप होंगे और आपके पेरेंट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपकी पूरी फैमिली होगी, वेस्टेज की पूरी फैमिली होगी, मैं होऊंगा, शिवम गोस्वामी जी होंगे, तरुण जी होंगे, सब लोग होंगे वहां पे, और गौतम बाली जी आपको ट्रॉफी दे रहे होंगे स्टेज पे, ठीक है। और उस समय आप सोच के देखिए कि अगर उस समय आपको जब इनवाइट किया जाएगा स्टेज पे, तो आप स्टेज पे आएंगे, और जब स्टेज पे आप आएंगे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, और उस समय आपको एक मौका दिया जाएगा कि कम से कम 60,000 लोगों के सामने वो परफॉर्म करने का जो आप चाहते थे बहुत टाइम से। और पूरे यूट्यूब में 1 करोड़ के आसपास लोग देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, ठीक है, और वो ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे। तो वो फील कैसा फील करेंगे उस समय आप? कैसा फील करेंगे? मुझे एक्सप्रेस कर पाएँगे उस चीज़ को, उस फीलिंग को? सर जो चीज अभी आपने बोली है सेम यही चीज मैं रोज रात को विजुलाइज करता हूँ, और ओके, बहुत अच्छा लगता है सर उसको विजुलाइज करके। ऐसा लगता है कि मतलब मुझे जन्नत चाहिए ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वही मेरे लिए जन्नत है। ओके, वही आपके लिए जन्नत है। पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल। तो अभी हमारे साथ जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए, सचिन जी ने भी किया हमारे साथ में, ठीक है, अनवर जी ने भी किया, ठीक है, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी किया, मैं आपको एक चीज़ का पहले यही वादा कर देता हूँ कि आपके सपने ना 200% मेरी बात ध्यान सुनना, जिन लोगों ने अभी अपने सपने बताए हैं, जितने भी लोग हैं और जितने के भी हैं, जिन्होंने मुझसे शेयरिंग करी है, उनका तो मैं जिन्हें सुन चुका हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 100% नहीं, मैं 200% बोल रहा हूँ कि 200% आप लोगों के सपने अगले 3-3 साल के अंदर चुन-चुन के सारे सपने पूरे होंगे। और जब वो सपने पूरे होंगे, तो जैसे कि सचिन जी ने बोला कि मैं जन्नत नहीं चाहिए मुझे, यही मेरे लिए जन्नत है कि मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में खड़े हैं और ट्रॉफी मेरे हाथ में है, उनकी आँख में आँसू हैं, वो इमोशनल हो गए हैं, ठीक है? वो गाना सुन रहे हैं सारे लोग, क्या गाता है सचिन यार, बढ़िया मज़ा आ गया, ठीक है? तो वो शोर मच रहा है पब्लिक का, ठीक है? गूज़बम्प्स मतलब उठ रहे हैं, लोगों के हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि सचिन जी शोर मच रहा है पूरे स्टेडियम में। सचिन, सचिन, राइट? सो ये जो लाइफ़ है ना, ये जो सपने हैं ना अपने को सपने, ये पूरे आपके 100% नहीं 200% पूरे होंगे। मेरे भाई मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा ऐसा इंसान था ना, मैं बहुत केयरलेस था, बहुत केयरलेस। इतना केयरलेस कि कोई भी काम करना है ना, उसको डिले करना है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर आप ये मना नहीं कर सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो बहुत केयरलेस हैं। कॉल अभी करना है तो बाद में करेंगे। मीटिंग अगर 9 बजे की है तो 9 बज के 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे। अगर किसी का फ़ॉलो-अप है, आपको पता है कि फ़ॉलो-अप करना है सुबह 12 बजे, तो 12 बज के 5 मिनट में या 12:30 या 1 बजे करेंगे। हर चीज़ को हर चीज़ को देरी, डिले करते चले जाएँगे। और ये पता है क्या होता है? ये आपके खून में आ जाता है। हम कहते हैं ना वेस्टेज में कि आपको बदलाव चाहिए। मेरे कोच ने मुझे बोला कि तू बदलाव लेके आ। मैंने कहा क्या बदलाव लाना है? देखो मैं आप लोगों से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। फिर भी मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं ना, इतनी कमियाँ, जब मैंने कमियाँ निकालनी शुरू करी ना, तो मुझे अपने आप को सामना नहीं कर पाया। और मेरे कोच ने बोला कि तुझे दिन में 3 लोगों से माफ़ी माँगनी है। और ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो गलती ना करता हो। इंसान तो गलती करता ही है। तो मैं गाड़ी चला रहा था अभी कुछ टाइम, तो मैं लेट हो रहा था, और मैंने एक ऑटो वाला मेरे साइड में था, तो मैं उसको हॉर्न दिए जा रहा हूँ, हट जा, वो हट नहीं रहा। तो मैंने ऐसा कट मारा साइड से निकाल के कि वो ऑटो वाला हिल गया, ये किया क्या इसने? तो मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने गलती करी बहुत बड़ी। उसमें 2 लड़कियाँ बैठी थी। तो मैंने गाड़ी रेड लाइट पे रोकी, देन मैं उसके पास गया
और मैंने उससे बोला भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये तो मुझे उसने क्या बोला, 3 काम दिए उसने, मेरे कोच ने मुझे बोला 3 लोगों से माफी मांगनी है। अब गलती तो हम रोज ही करते हैं। अब देखिए सुबह से लेकर अभी तक क्या गलती करी आपने, ठीक है? आपने किसी का शायद मेरे ख्याल से डाउनलाइन का फोन नहीं उठाया, उसे बुरा लग सकता है, आपने कॉल बैक नहीं किया हो, गलतियां हम करते हैं। तो मैंने उस बंदे को उठ के मैंने माफी मांगी, ठीक है? मुझे बड़ा अजीब लगा यार, मैं ऑटो वाले से माफी मांग रहा हूँ, पर वो है तो इंसान ही ना। मुझे तो एक्टिविटी दी गई है कि यार तुझे 18 लाख महीने में पहुंचना है, मैंने कहा बिल्कुल पहुंचना है। रोबोट बन जा। रोबोट क्या होता है? सुनता नहीं है, मशीन किसी सुनती नहीं है, वो काम करती है। कामयाब इंसान ने बोलते हैं ना ये करना है तो ये करना है। दूसरा मुझे बोला 2-3 एक्टिविटी मुझे घर पे बताई कि अपने तूने अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को या अपने फैमिली में ऐसे कौन इंसान ढूंढ जिससे तूने लास्ट टाइम लव यू बोला था। मैंने कहा यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो प्यार करता हूँ पर बोलता नहीं हूँ, आप भी ऐसे होंगे बहुत सारे लोग, प्यार तो सब करते हैं पर बोलते नहीं है। मैंने कहा यार हाँ सच बात है, तो सुबह उठ के तो याद करना है और लव यू बोलना है। मैंने कहा सच कह रही हो? तो मैंने लिखा उससे फिर अब मैं डेली सुबह उठ के अपने मदर के पैर छूता हूँ और मैं लव यू बोलता हूँ, राइट? सोने से पहले भी और सुबह करते हुए। ये एक्टिविटी मैंने करना शुरू करी। बहुत अजीब लगता है पता है ऐसी चीजें करने में, क्योंकि हमें आदत नहीं है इन चीजों को करने की। और यही चीज जब हम करेंगे ना, और नेटवर्क के अंदर जब चीज हमने क्या बोला स्टार्टिंग के अंदर, हमें अपना नेटवर्क कैसा चाहिए कि बैठे बैठाए सारे काम होने चाहिए, अपने कोई काम नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, सोए सोए सारे काम हो जाए, लाइनें चलती जाए, ठीक है? कुछ भी नहीं करने का, सारी लाइनें चलती जाए अपने आप। वो कब चलेगी? जब हम ये छोटी छोटी हैबिट्स आदतें बदलेंगे। हम लोग बहुत केयरलेस हैं, बहुत ज्यादा केयरलेस। अब 9 बजे मीटिंग है तो 9 बज के 2 मिनट में क्यों 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 ज्वाइन करोगे? मुझे एक चीज बता दीजिए, वो 9 बजे क्यों नहीं हो सकती ज्वाइन? केयरलेस हो। आपको पता है कि यार कॉल करनी है डाउनलाइन को, तो वो कॉल क्यों नहीं करोगे आप आधे घंटे डिले क्यों करोगे? मैं अभी बताऊंगा ये सोल्यूशन कैसे होता है, इसका सोल्यूशन सारा बताऊंगा मैं आपको। मैं अपने फोन के अंदर ना अलार्म लगा लेता हूँ। अभी महबूब जी का फोन आया, मैं कैलेंडर में साथ साथ लिख लेता हूँ, मैंने कैलेंडर सामने रखा हुआ है मैंने अपने, उसमें वो कैलेंडर बता देता है कि आपका इतने बजे प्रोग्राम है। मेरे पूरे महीने के प्रोग्राम सारे सेट हैं, ठीक है? मैं आपको अपनी डेट्स दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। मेरी उम, मेरी डेट्स, मैं आपको अपनी डेट्स दिखाता हूँ। मेरे पूरे 1 साल के मेरे क्या-क्या करना है मुझे, मैं अक्टूबर तक क्या कर रहा हूँ, मेरी सारी डेट्स, कंप्लीट डेट्स मेरे व्हाट्सएप पे आ चुकी है कि मुझे अब मुझसे पूछेंगे सर कि आप अक्टूबर में कहाँ हो? तो मैं आपको बता दूँगा कि मैं अक्टूबर में इस जगह में मीटिंग कर रहा हूँगा। आप बोलोगे सर अप्रैल में कहाँ हूँ? मैं अप्रैल की बता दूँगा आपको। आप बोलोगे सर आप परसों कहाँ हो? क्राउन प्लाज़ा, उसके अगले दिन कहाँ हूँ? लखनऊ, उसके अगले दिन कहाँ हूँ? फिर कानपुर, उसके अगले दिन कहाँ हूँ? फिर दिल्ली। मेरा पूरा प्लान शेड्यूल्ड है। अब और उसमें से ऐसे दिन भी हैं जिसमें मैं एन्जॉय करूँगा। आप कहोगे सर आप 25 दिसंबर को कहाँ हो? मैं कहूँगा सर क्रिसमस की पार्टी मना रहा हूँगा। आप कहोगे सर न्यू ईयर पे कहाँ हो? न्यू ईयर पे शायद गोवा होऊँगा, मुझे नहीं पता कहाँ होऊँगा मैं। ठीक है? मैं अपनी लाइफ़ को ऐसे आपको मैनेज करना है हर चीज़ को। मैं आपको 1 सेकंड दिखाता हूँ, 1 सेकंड। मैं शायद आपको राइट। तो मैं आपको कुछ शेयरिंग दिखाता हूँ अपनी। आई थिंक आपको अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको यस। तो ये मेरी क्लास लिस्ट मेरी आ रखी है, ठीक है? मैं आपको कुछ इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से कि मेरी 1 साल का पूरा मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बना, राइट? मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि कैसे सब चीज़ें मैनेज होती है, ठीक है? कैसे हम पैसा कमाते हैं। ये तो मेरी पूरी लिस्ट है जिनको मुझे कॉल्स करनी है मेरी टीम की, और ये मेरा डेट्स हैं, राइट? मैं आपको डेट्स दिखाता हूँ। 4 दिसंबर, 8 फरवरी, ठीक है? वीकेंड्स डेट मार्च, ठीक है? ये देखिए हुए 8 दिसंबर, 22 दिसंबर, 5 दिसंबर, ये सारी डेट्स रखी है, टाइमिंग दे रखा है इसके आगे, ठीक है? ये टीम 2 टीम 1 आपको समझ में आएगा, ये मैंने कुछ टीम बना रखी है अपनी, ये उसकी है। और 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, 29 ये 27, 9 फरवरी, ठीक है? ये पूरी अभी की है। पर इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट मेरी तैयार हो रखी है, ये पूरी कंप्लीट। आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से है ये, पर डेट सारी मेरी आ चुकी है कि मुझे क्या-क्या किस टाइम पे कहाँ-कहाँ होऊँगा मैं। तो ये मेरी कंप्लीट मेरे अभी फर्स्ट क्वार्टर की डेट्स मेरी बन चुकी है। तो मैं आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि हम लोगों को ना पूरे मार्च में क्या करना है आपको। जैसे आपका डिज़ाइन है कि मुझे मार्च में ना 1 मार्च को क्लोजिंग करूँगा गोल्ड के साथ और मेरा 10 मार्च को इनकम आएगा इतना। अब इसको कैसे करेंगे हम कि मुझे ₹30,000 का इनकम चाहिए। 10 मार्च को 30,000 का इनकम चाहिए, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे, ठीक है? जो आपकी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, उनसे बोला कि सर मुझे 30,000 का स्ट्रक्चर बताइए कैसे आता है? तो वो बताएँगे कि 30,000 का एक्यूरेट स्ट्रक्चर ये है। अब 2 लाइनें खोलिए, यहाँ से एलओबी, यहाँ से एलओबी, साइड से इतना मार दीजिए, तो आपका 30,000 का चेक बन जाएगा। अब आपको करना क्या है?
जैसे कि मान लो कि 6000 पीवी एक से और आपका 8000 पीवी एक से, ठीक है, या फिर मानते हैं 8 और 8 16000 पीवी और साइड से आपने निकाला 1500 पीवी, ठीक है, तो 16 17 17,500 पीवी। अब 17,500 पीवी के लिए आपके पास में 3 महीने हैं। अब 3 महीने में 17,500 पीवी, अभी मान लेते हैं आपका पीवी आता है सिर्फ 2000, अब 17,500 पीवी करना है, तो आपको पूछना पड़ेगा अपनी अप्लायंस से कि मुझे सर ये बताइए कि कितनी लाइन में कितने लोग चाहिए, तो बताएंगे कि अपनी लाइन में 7-7 लोग यहाँ पे रखो, 7 यहाँ रखो, और हर एक आदमी रिक्रूटमेंट पे काम करेगा। अब वीक मसल क्या है आपका कि मैं लोगों को ज्वाइन नहीं कराता, तो आपको ज्वाइन करवाने की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, बार-बार प्रैक्टिस करनी है उसकी, क्योंकि वीक मसल्स पे बार-बार काम करना है आपको। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं 10 मार्च को जो आपकी इनकम आनी है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए कि मेरे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको आज से काम नहीं करना, आपको पीछे से आगे आना है। मतलब कि आपको फर्स्ट वीक, आपके पास कितने वीक हो गए, आपके पास हो गए 4 और 6, आपका 4 और 8 10 वीक है आपके पास में, 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख आज है, ये 2 हफ्ते, और जनवरी के 4 और फरवरी के 4, तो 4 और 4 8 और 2 आपके पास 10 वीक है। अब 10 वीक की जो प्लानिंग आपके पास में है, उस 10 वीक में आपको करना क्या है, 17,000 पीवी निकालना है। अब 17,000 पीवी के लिए उसको डिवाइड करेंगे कि मुझे एक वीक में कितना कितना काम चाहिए, और उसके लिए मेरी टीम में कौन कौन मेरी मदद करेगा, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन है आपके पास में, आपके पास इंटरनेट रिसोर्स है, अप्लायंस है, कितनी अप्लायंस है, अप्लायंस से बात करोगे, एकदम फोन पे क्लियर कम्युनिकेशन करोगे कि सर मैं अपना 30,000 का चेक बनाना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, जीवन आपका है मेरे भाई, आप लोगों का जीवन है। अगर आप अपने जीवन को सीरियस नहीं लोगे ना, तो ये ध्यान रखना मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी नहीं लूंगा सीरियस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो इसलिए मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, और अगर आप अपने जीवन को सीरियस नहीं ले सकते तो मैं भी यहाँ पे आपके जीवन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लूंगा। तो आपको लगता होगा कि यार अप्लायंस पे टाइम बहुत है, किसी पे टाइम नहीं है। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि सर मैं इतने तारीख को इतना चेक लेना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हफ्ते में एक 15 मिनट की कॉल मैं आपसे करूँ, जैसे मैं करता हूँ अपनी अपलाइन से, ठीक है, मैं अपने कोच से बात करता हूँ, मेरी सैटरडे को मेरी कोच से बात होती है, मेरी एवरी सैटरडे, मेरी कल फ्राइडे है, मेरा अलार्म बज गया है, अलार्म आ चुका है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है, कल मेरी 6 बजे से 6:40 गोल्ड एंड अबव है, राइट। अब मैं कहीं गाड़ी चला रहा हूँ तो आधे घंटे पहले अलार्म बज जाएगा फोन पे, मैं क्या करूंगा, समझ जाऊंगा अरे मुझे मीटिंग लेनी है, तो मैं गाड़ी को फटाफट से किसी रेस्टोरेंट पे लगाऊंगा या किसी होटल में जाऊंगा फटाफट से, या फिर गाड़ी में ही बैठ के साइड में लगा के पार्किंग पे लगा के वो मीटिंग करूंगा। तो ये जो गैजेट है ना, इसको यूज करना सीखो। आपको पूरे 1 साल की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कि 1 साल में अगर 1 लाख का चेक करना है 52 हफ्तों में, तो कैसे होगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, और आपको पीछे से आगे की तरफ आना है, आगे से पीछे नहीं जाना। हम गलती करते हैं कि हम यहाँ पे इतना काम नहीं, अब पीछे से, मतलब 17 दिसंबर 2021 से पीछे की तरफ आओगे, तो काम कितना करना पड़ेगा, जो उस हफ्ते में काम करना है ना आपको, वो आज करना पड़ेगा आपको। मुझे पता है 100% दोगे नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं आपको उस समय हफ्ते में चाहिए 50,000 पीवी और अभी आपका आ रहा है 5,000 पीवी, आपने एफर्ट्स लगाया, कोई बात नहीं, 10% हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 51 वीक्स रिमेनिंग है, ठीक है, 51 वीक्स है आपके पास में, तो आपको क्या करना है, अगले वीक में 100% फिर एफर्ट्स लगाना है, टीम मेंबर्स रिक्रूटमेंट बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको अपनी अप्लायंस से पूछो कि सर मुझे कितने लोग चाहिए इतने चेक बनाने के लिए, वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के देंगे पेपर पे कि ये स्ट्रक्चर है इतने रुपए का, उस स्ट्रक्चर पे फिर आपको अपने नंबर ऑफ वीक्स बांटने हैं और उस पे काम करना है, फिर आपको फिर क्या करना है, विराट कोहली बन जाना है, धोनी बन जाना है, बार बार प्रैक्टिस वीक मसल्स पे प्रैक्टिस करनी है आपको। और वीक मसल क्या है आपका, वीक मसल यही है कि मैं किसी लोगों को बुलाता नहीं हूँ, मुझे लोगों को बुलाना नहीं आता, तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अपने कोच को, आपका कोच कौन है इस बिजनेस में, अगर आपके पास कोई कोच नहीं है ना, तो कोच बनाओ पहले तो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कोच ही नहीं होगा इस बिजनेस में, 100% श्योर कह रहा हूँ मैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो आगे ज्वाइन करके जैसा जैसा पता लग रहा है उल्टा सीधा भागे जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा वहां पे। तो अपना कोच बनाइए, जीवन आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जीवन आपका है और इस जीवन के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके पास में कामयाबी आपकी हाथ लगेगी नहीं लगेगी किसी को कोई मैटर नहीं पड़ेगा भाई, और अपने जीवन से मत खेलो, केयरलेस हो तो वो छोड़ दो, सब आदतें खत्म कर दो आज ही, मैं केयरलेस हूँ क्यों हूँ, लिखो पेपर पे। जैसे अभी एक शख्स ने बताया था मैं आलसी हूँ, राइट, तो उन्होंने बोला मैं आलसी हूँ, ये क्यों हूँ आलसी, क्यों हो रहे हो आलसी, और ये आलस कैसे हटेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्यों बनेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ वो चीज जो अभी सचिन जी ने बताई, मुझे सिंगिंग करनी है।
तो इनके सिंगिंग के लिए अगर मैं इनका कोच होऊंगा तो बताओ मैं कैसे बात करूंगा। सचिन जी हमें सुन पा रहे हैं? सचिन जी एक बार सचिन जी को फिर से एक बार जी सर। अनम्यूट करिए। ओके थैंक यू। तो सचिन जी मैं अगर आपका कोच होता तो मैं कैसे बात करूंगा, और देखो आपको इस तरीके से बात करनी है। जैसे मैं आपका कोच हूं तो मैं आपको कैसे बात करूंगा कि हम एक काम करते हैं सचिन जी, हम एक चैनल बनाएंगे यूट्यूब का, ठीक है, जिसके अंदर हम 2025 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर का हम टारगेट लेंगे, ठीक है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे 2025 में होने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जितने भी जैसे मेरी मेरी फैन फॉलोइंग इस समय मेरे 4 लाख का नेटवर्क है, ठीक है। मेरे पास 4 लाख लोग मेरे वेस्टिज में मेरी टीम के अंदर है। अब 4 लाख लोग मैं प्रमोट करूंगा अपने 4 लाख लोगों को, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम से, मेरे फेसबुक में 15 2 आईडी पे मेरे फॉलोअर्स हैं। मेरे लाखों के आसपास मेरे सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। अगर यूट्यूब पे 25,000 फॉलोअर्स हैं, सो लाख लोगों को मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है। तो स्टैंड का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे सचिन जी। इस स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं ना, इस स्ट्रक्चर पे आप अपने डाउन लाइन के लिए खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरे लिए खड़ा हो रहा हूँ भाई, ठीक है, और मैं तेरे लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और मैं तेरे लिए ये करूंगा, 2025 में तेरे साथ ऐसा होगा। और उसके लिए ना हर महीने, साल नहीं, हर महीने अपने को इतने के काम करना पड़ेगा, इतना वीडियो डालना पड़ेगा, इतना तुझे स्टूडियो पे रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, तुझे बार बार स्टूडियो पे जाने का वो पैसा लगेगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए तुझे वेस्टेज करना पड़ेगा, ठीक है। एक वीडियो शूट करेगा तो कम से कम 10 से 20 हजार खर्चा है, स्टूडियो पे रिकॉर्ड करवाना, प्रोफेशनल शूट करवाना, उसके बाद अपलोड करवाना, ठीक है, तभी तो लोग आएंगे। घटिया ये थोड़ा मोबाइल से उठाया और डाल दिया वीडियो, ऐसा नहीं करना, बढ़िया सा बनाना है हमें प्रोफेशनल पेज बनेगा। और 2025 में हमारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, ट्रॉफीज होगी। तो ये सब स्टैंड कैसे लिया, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइम कम है क्योंकि, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आपस में, ठीक है, अपनी डाउनलाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। या मान लो तो ये डाउनलाइन का नहीं है, ये किसी गेस्ट का भी हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं लोगों को ना क्लोजिंग नहीं कर पाता। देखो क्लोजिंग पे आते हैं, चलो इस पे बात करते हैं। क्लोजिंग पे आने के लिए मैं आपको अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। तो कि क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पे ना एक लाइन है, अब एक बार पढ़ना, ये एक बार ये स्ट्रक्चर के ऊपर लाइन है। रिक्रिएशन, राइट। तो जो ये लाइन लिखी ना रिक्रिएशन, ठीक है, तो रिक्रिएशन किस तरीके से की जाती है। देखो रिक्रिएशन का मतलब क्या है, रिक्रिएट करना। किसी आदमी को रिक्रिएट कैसे करोगे आप? रिक्रिएट का मतलब होता है उसको दोबारा से बना देना, ठीक है। आपको एक इंसान है, आपका गेस्ट है, वो इंसान आता है, वो कहता है कि मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। सोच के बताने का बोल दिया उसने, सीधा बोल दिया मैं सोच के बताता हूँ, या टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना, वो ऐसे बोलता है। तो इसका मतलब ध्यान से समझना सारे लोग, ये बड़ा आसान सा फॉलोअप है। वेस्टिज में किसी को फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना, फॉलोअप हटा दो लाइन से, दिमाग से निकालो कि फॉलो नाम की चीज है। बस एक चीज समझ लो, रिक्रिएट करना है। रिक्रिएट, वो आदमी अभी क्रिएट नहीं, वो क्रिएट हो रहा था पर उसको रिक्रिएट करना है आगे, उसके सपनों के लिए। जैसे मैंने अभी सचिन जी को रिक्रिएट किया, इनकी हॉबी पूछी, इनके सपने पूछे, और देन मैंने इनको रिक्रिएट करना हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ सचिन जी, अगर आपके 2025 में वेस्टिज को हटा दो, ठीक है, वेस्टिज में अभी आप हो नहीं मान लो, 2025 में मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ कि भाई 2025 में भाई सचिन तेरे पास में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है भाई, और तू अपना परफॉर्म करेगा स्टेज पे जाके इंदिरा गांधी स्टेडियम में 60,000 लोगों के सामने, और तेरे पेरेंट्स तेरे साथ में खड़े होंगे। अब मुझे सचिन भाई ये बताओ कैसा लग रहा है आपको, ये फील कैसे, क्या क्या फील करोगे? वेस्टेज में नहीं है, भूल जाओ। क्या तुम इस चीज के लिए मेरे साथ स्टैंड लोगे? जी सर बिल्कुल। बिल्कुल लोगे, राइट। सो यही चीज ना सचिन जी और बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, यही चीज हमें अपने लोगों के साथ में करनी होती है। सेम चीज रिक्रिएट करना है। और सुनो एक लाइन, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, रिक्रिएट का मतलब क्या है कि रिक्रिएशन तब तक की जाती है जब तक इंसान की सांसें चल रही है। आप लोग हार जाते हो, आपका वीक मसल है, आप किसी पे जाते हो फिर आ जाते हो, जाते हो फिर आ जाते हो, क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप केयरलेस हो, आप आलसी हो, आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, इसलिए आप बार बार डरते हो किसी के पास जाने से कि मैं उसके पास जाऊंगा और फायदा क्या है, वो मना तो करेगा ही, तो उससे बढ़िया जाओ ही मत। रिक्रिएट करने से डरते हो आप, कम्युनिकेशन करने से डरते हो आप अपने डाउनलाइन से बात करने से डरते हो, आप अपने गेस्ट से बात करने से डरते हो आप, क्योंकि आप आलसी हो, आप केयरलेस हो। अगर जिस दिन आप सच में किसी के जीवन के लिए स्टैंड लोगे ना, कि मैं इसके जीवन के लिए, इसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टैंड लेता हूँ, आपको पता है आप कभी जिंदगी में ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते।
जैसे अभी एक इंसान ने बोला, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने बोला कि फाइनेंशियली मुझे उठना है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक है, कि मुझे फाइनेंशियली उठना है, ठीक है, और अपने जीवन में ऐसी दुखद स्थिति में दोबारा नहीं आने दे सकता, ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करना है? तो आपको सिंपल सी चीज अपने कोच के साथ बैठना है, ठीक है। कोच का मतलब होता है जो आपको एक-एक स्टेप में आपको लीड करे, आपको समझाएं, ठीक है। मेंटर अलग होता है, पर एक कोच आपके साथ होना जरूरी है। कोच का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी कोच बना लिया है, उसका मतलब ये है कि आप वीकली कॉल करें उसे। मेरी एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे मेरी कॉल रहती है, मेरी कॉल है, हम एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे मेरी टीम से कॉल है, मेरी गोल्डन डेवऑप्स से कॉल है मेरी। इंटेग्रिटी में रहते हैं हम लोग, जो बोल दिया ना करना है भाई, कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना, जान जाए पर जवान ना जाए, मर्द की जवान यही होती है। जब तक आप इंटेग्रिटी वाले लोग नहीं बनोगे ना, केयरलेस बंद नहीं करोगे, हरकतें ये छोड़ोगे नहीं कि 9 बजे की मीटिंग 9:05 पे कनेक्ट कर रहे हो, यार छोड़ो दुनिया को, टीम आई नहीं आई कोई बात नहीं। मेरी भी ऐसी होता है, जब मैं फर्स्ट टाइम गोल्डन डेवलप करी थी तो मेरे 6 लोग आए थे, सेकंड बार करी 15 आए थे, ठीक है, फिर अपने आप बढ़ जाएंगे सारे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ा। मेरा टाइम ये है कि मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम स्टार्ट कर दूंगा मैं बोलना। तो आपको ये आदत सुधारनी है, अपनी चेंज लाना है अपने अंदर, ओके। तो रिक्रिएशन पे बात चल रही थी कि आपको रिक्रिएट करना सीखना, और रिक्रिएट तब तक होगा इंसान जब तक उस इंसान की सांसें चल रही है, और जब तक सांसें चल रही है इसका मतलब वो होकर रहेगा रिक्रिएट। इस दुनिया में मुझे बता दो ऐसा कौन सा इंसान है जो रिक्रिएट नहीं हो सकता? सचिन जी मुझे आप बताइए, ऐसा कोई एक इंसान जिसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी ऊपर जाओ तो। सपना हाँ आपका सर। है, जीवन आपका है, स्टेज पे आपको जाना है, यूट्यूब चैनल आपका है, फेमस आपको होना है, माँ बाप की खुशियां आपके लिए है। बताइए मुझे कि रिक्रिएट किसको नहीं कर सकते आप? ये सब हो सकते हैं, कोई भी नहीं है जो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब ये भी बताइए कि अब क्यों नहीं हो रहा था अभी तक? अभी तक अंदर से ऐसी आवाज क्यों नहीं आ रही थी? क्या कमी थी आपके अंदर? केयरलेस थे, आलसी थे, क्या हो रहा था, या पता नहीं था? सर पता नहीं था इसके बारे में कि हाँ, कि हम रिक्रिएट कर सकते हैं किसी को भी। ओके, आज पता लग गया। जी सर। होगा आपसे ये? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सचिन जी। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। तो रिक्रिएशन पे बात हो गई है, तो बाकी टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास में, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट और बात करनी है मुझे आप लोगों से। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस पे मैं जरूर बात करूंगा, इसके बाद ही मीटिंग खत्म होगी हमारी। और ये है लास्ट लाइन, लास्ट मेरी स्लाइड है, ठीक है, और इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्लाइड है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड इज इक्वल टू वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ल्ड। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, अपना सारे लोग माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर आपको ये 2 वर्ड्स लाइन समझ आ गई, तो आज आपको ना पूरा का पूरा कंप्लीट वेस्टिज समझ आ जाएगा, ये हो क्या रहा है, वेस्टिज में चल क्या रहा है, वेस्टिज कैसे हो, वेस्टिज में लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे। वेस्टिज छोड़ो, किसी भी दुनिया में किसी बिजनेस के अंदर जो पहली लाइन है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड इज इक्वल टू वर्ड्स। जब दुनिया ने कुछ बोला और हमारे शब्द वैसे बने, ये वैसा, इसका मतलब ऐसे है कि दुनिया जो बोलती है हमारे शब्द वैसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दुनिया ने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, बिल्ली रास्ता काट गया, ऐसे अंधविश्वास बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे कहते हैं कि यार इस दिन चिकन नहीं खाना चाहिए, इस दिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, और छींक आगे निकलने से पहले, ये अंधविश्वास होता है, राइट। अब ये क्या होता है, ये दुनिया के बनाए हुए शब्द होते हैं ये। जैसे कि आपका गेस्ट क्या बोलता है, यार ये तो चैन मार्केटिंग काम है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है यार, ये तो बेकार होता है, बेकार काम है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप मेरी बात अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक चीज समझो कि वो अपने शब्द को, ठीक है, ये आप उसके शब्द हैं, ये वर्ड्स, ठीक है, ये उसके शब्द नहीं है, ये शब्द किसके हैं? दुनिया के शब्द हैं, ये दुनिया से शब्द लिए उसने, और वो उसने क्या किया, उसने अपनी दुनिया बना ली उसे। जब आपका गेस्ट कभी भी आता है ना, जब आपको फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, समझ लेना कि वो उसके शब्द नहीं है। वो बोलता है कि यार उसने भी किया था, ठीक है, उसका भी नहीं हुआ, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है, ये शब्द उसके नहीं है। एक्चुअल में वो इंसान किसी और के शब्द को रिसीव करता है, उसे अपनी दुनिया बना लेता है और उसे आगे पास ऑन कर देता है आपको, और आप उसको फॉलोअप करते रह जाते हो। पहले आप जड़ तक जाओ कि प्रॉब्लम क्या है, असल प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब समझो कि यार ये जो शब्द है ना, वर्ड्स, वर्ल्ड इज इक्वल टू वर्ड्स, ठीक है, ये क्या है कि वो अपने शब्द नहीं बोल रहा, एक्चुअल में वो आपके आस-पास में रहने वालों के लोगों के शब्द रिसीव करता है कि मुश्किल काम है, गरीब आदमी गरीब ही मरता है, मिडिल क्लास आदमी को ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। ये शब्द उसके नहीं होते,
और पता है कुछ ही % लोग होते हैं जो वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड पे काम करते हैं, मतलब अपने शब्द बोलते हैं दुनिया वैसे बन जाती है। जैसे धीरू भाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, राइट। बिल गेट्स ने बोला कि मैं गरीब पैदा हुआ पर गरीब मरूंगा नहीं, राइट। और ऐसे कई सारी चीजें होती है। जब आप क्या करते हैं, जब अपने शब्द से दुनिया बनाते हैं, ठीक है, जो अपने शब्द से दुनिया को बनाता है। और अब आपको शायद मेरे ख्याल से एक चीज समझ आ रही होगी कि अभी तक आप फॉलोअप में फेल क्यों हो रहे थे, पता है? क्योंकि जो भी गेस्ट आपको मिल रहा था ना, वो दुनिया के बनाए हुए शब्द को रिसीव करके अपने वर्ड्स बना रहा था, राइट। दुनिया के बनाए हुए शब्द को अपने वर्ड्स बना रहा था। अगर आप कभी भी फॉलोअप करने जाओ ना, अगर आपको कोई ऐसी चीज समझ आए, ऐसे कोई कम्युनिकेशन आपके आपके बीच में आ जाए कि आपको लगे कि यार ये इसका वर्ड नहीं है, तो समझ जाना आंख बंद करके कि भाई ये बंदा दूसरे की दुनिया के वर्ड को रिसीव करके बोल रहा है और ये अपनी दुनिया उस तरीके से बना रहा है। सो ये टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। वर्ड्स इज इक्वल वर्ड वाला ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, बट आज की जो शेयरिंग थी, ठीक है, बहुत पावरफुल शेयरिंग रही। और मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं एक एक्सरसाइज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कहते हैं एक्नॉलेज प्रैक्टिस। एक्नॉलेज प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक इंसान, ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार सचिन जी को ही करते हैं, चलिए अनम्यूट। एक बार सचिन जी को अनम्यूट करिए, फिर लास्ट वही था तो उनसे ही बात करते हैं एक बार। सचिन जी, ओके। सचिन जी, एक्नॉलेज प्रैक्टिस क्या होती है? अभी आप सारे लोग जितने भी हैं सब सुनेंगे और ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आप बस मुझे लिसनिंग प्रोवाइड करेंगे सचिन जी, ठीक है, जो मैं आपको सुन रहा हूँ और उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन जी, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ इसके लिए कि आपने 200 लोगों में से हिम्मत करी सामने आने की और अपने सपनों को शेयर किया। सो आई एक्नॉलेज टू यू, राइट। सेकंड एक्नॉलेज, आप करते क्या है वैसे, क्या काम करते हैं? सर वैसे मैं डांस टीचर हूँ, डांस सिखाता हूँ, डांस करता हूँ, डांस शोज वगैरह करता हूँ। ओके, आई गॉट इट। सो फर्स्ट सेकंड चीज मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ इसके लिए कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के वेस्टिज करते हैं, और वेस्टिज में कई लोगों की जिंदगी में बदलाव रखने के लिए आपने वेस्टिज को शुरुआत किया। और जो ये मिशन आप लेके चले हैं, अच्छे अच्छों के लोगों की बस की नहीं होता, पर आपने ठान लिया है कि मैं जीवन में बहुत बड़ा करूंगा और बहुत कुछ करूंगा। तो मैं इसके लिए आपको एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज के लिए। और आप बहुत ही पावरफुल हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, ठीक है। और आप में इतनी हिम्मत है कि 200 लोगों के सामने खुल के बात कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बहुत ही कम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है जितना आप लोगों में है, आप में है। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ही लोग हाथ खड़े हुए थे हमारे बीच में शेयरिंग के लिए, पर हमारे बीच में कुछ लोगों ने शेयरिंग करी। तो उन सब के लिए मैं दिल से मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज के लिए। और स्क्रीन पे जिनके भी जिनके भी वीडियो ऑन है, वो प्लीज एक बार ऐसे तालियां बजा दीजिए, मैं देख लूंगा जिससे, और आप भी देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं, मैं तालियां देख पा रहा हूँ कि सब लोग एक्नॉलेज घर पे कर रहे हैं। सो सचिन जी, अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जब मैंने आपको एक्नॉलेज किया तो आपको कैसा फील हुआ, मुझे प्लीज बताइए। सर बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब ओके, मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता, वर्ड्स में मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है मुझे। सुपर। अब मैं आपको इस ट्रेनिंग जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, मैंने क्यों कराई है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो एक्नॉलेजमेंट में बहुत पावर होती है मेरे दोस्त। एक्नॉलेजमेंट में कुछ भी काम हो ना, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपकी टीम हो, उसे एक्नॉलेज करो। कोई भी चीज हो, एक्नॉलेज करने की आदत डाल दो। अगर आप एक्नॉलेज करोगे ना, पता क्या होता है हमारे अंदर, मैं कुछ भी काम करता था, मेरी अपलाइन मुझे एक्नॉलेज करती थी ना, मैं उसको और बेटर करता था कि थैंक यू सर, मुझे आपने एक्नॉलेज किया, राइट। तो आप अपने लोगों को एक्नॉलेज करिए, ठीक है। अपने लोगों को जितना ज्यादा एक्नॉलेज कर सको उतना एक्नॉलेज करिए, राइट। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए कराई थी क्योंकि इसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको। तारीफ करना किसी की बड़ी मुश्किल चीज है, पता है आपको, और माफी मांगना बहुत मुश्किल चीज है। तो इन सब की आदत आपको डालनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और 1 घंटे में बस इतना ही हो सकता है।